अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सना अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं सनास किचन। चिकन तो आपने बहुत तरीक़ों से बना के खाया होगा, लेकिन आप एक दफ़ा चिकन चंगेज़ी ट्राई करके देखें, जो बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही एक डिफरेंट चीज़ है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 1 किलो चिकन लिया है मैंने, जिसके अंदर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है, 1 टीस्पून लाल मिर्च डालकर इसमें 2 नींबू का रस निचोड़ लेंगे। फिर इसको मैं अच्छी तरह मैरिनेट करके रख दूँगी। आधे घंटे के लिए आप इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। जब तक ये मैरिनेट होगा हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। चिकन को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया था। इसमें आप कट लगा लें ताकि मसाला इसके अंदर तक चला जाए। एक डेगची में मैंने थोड़ा सा ऑयल डालकर उसके अंदर 2 इलायची और 2 लौंग थोड़े से देर के लिए फ्राई कर लिए थे। उसके अंदर मैंने प्याज फ्राई कर लिया था। प्याज को आपने हल्का सा कलर देना है, ज़्यादा कलर नहीं देंगे। उसके अंदर फिर 8 से 10 बादाम और 6 से 7 मैंने पिस्ता डाल दिया था। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह फ्राई करने के बाद इसमें आप टमाटर डाल दें। टमाटर को आपने इतना फ्राई करना है कि ये नरम हो जाए। इसको नरम करने के लिए मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था और इसमें कोई मसाला आप ऐड नहीं करेंगे। टमाटर नरम हो जाएंगे तो इसको आप अलग से निकाल लें और इसको ग्राइंड कर लें। फिर उसी देगची में मैंने थोड़ा सा ऑयल डालकर फूड कलर डाला था थोड़ा सा। आप चाहें तो ऑरेंज फूड कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने रेड कलर डाला था। फिर उसके अंदर जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था उसको फ्राई कर लें। अब देखें इसके ऊपर कलर आ जाएगा। आपको अजीब तो लगेगा, लेकिन जब आप इसको मसाले में डालेंगे तो आपको ठीक लगेगा। चिकन डालने के बाद इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। इसमें चिकन पानी छोड़ देगा। इसके ऊपर ढक्कन रख के आप 10 से 12 मिनट तक पका लेंगे तो चिकन इसी पानी में गल जाएगा। जब पानी खुश्क होने लगे तो आप इसको तेज़ आग पे रख के फ्राई कर लें ताकि चिकन के ऊपर गोल्डन कलर आ जाए। जब बोटियाँ सारी फ्राई हो जाएंगी तो इनको निकाल लें और जो ऑयल बाकी बचेगा उसके अंदर आप 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर अच्छी तरह से भून लें। ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस ऑयल में से चिकन निकालेंगे वही ऑयल काफ़ी होगा। फिर उसके अंदर 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल दें, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच काली मिर्च, 1.5 चम्मच सूखा धनिया का, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला का डाला था मैंने। इन सारे मसालों को अच्छी तरह से भूनना, लेकिन आग आप हल्के रखिएगा क्योंकि ये मसाले जल सकते हैं। फिर 1 छोटी प्याली इसके अंदर मैंने दही का शामिल कर दिया था। इन सब मसालों को दही के साथ अच्छी तरह से पका लें। पानी ज़्यादा खुश्क नहीं करना। जब थोड़ा सा दही को भून लेंगे तो इसके अंदर आपने आधा कप दूध का शामिल करना है। जब दूध, दही और सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे तो जो प्याज और टमाटर का आपने पेस्ट बनाया था वो इसके अंदर शामिल कर दें और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसके ऊपर ढक्कन रख दें, क्योंकि अब जब भी मसाला सब चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो ये बहुत ज़्यादा इसमें से छींटे उड़ेंगी। अगर आपने कुकिंग नई स्टार्ट की है तो इसके ऊपर ढक्कन रख दीजिएगा, वरना बहुत ज़्यादा छींटे उड़ सकते हैं। 5 से 7 मिनट इसके ऊपर ढक्कन रखने के बाद मसाला देखिए छींटे उड़ना बंद हो गई हैं। मैंने इसका नमक चेक किया था, मुझे नमक कम लग रहा था। आप भी नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। अगर आपको आपके टेस्ट के मुताबिक जैसे भी चाहिए आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। सब मसाले मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर 2 चम्मच मेथी के डाल दिए थे। फिर उसको मिक्स करने के बाद मैंने 4 टेबलस्पून इसके अंदर फ्रेश क्रीम का शामिल किया था। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। 3 से 4 मिनट इसको तेज़ आग पर भून लें। फिर उसके बाद इसमें चिकन शामिल कर दें। अब चिकन को अच्छी तरह से ग्रेवी में मिक्स कर लें। जब चिकन अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसको 4 से 5 मिनट ढक्कन रखकर कवर कर दीजिए। जब तक इसको कवर करेंगे, एक अलग से फ्राइंग पैन में आपने 2 चम्मच देसी घी का डालने हैं और उसके अंदर थोड़े से बादाम और थोड़े से पिस्ते डालकर फ्राई कर लें। इन दोनों चीज़ों को हल्का सा कलर दीजिएगा और ये देखें जब मैंने ढक्कन उठाया था तो कितना प्यारा कलर आ रहा था। और जब बादाम और पिस्ता हल्का सा फ्राई हो जाएंगे वो चिकन के ऊपर डाल दें और फ़ौरन ढक्कन रख दें ताकि देसी घी और इन चीज़ों का जायका चिकन में आ जाएगा। 3 से 4 मिनट के बाद इसका ढक्कन उठाएं, इसके ऊपर धनिया डाल दें, हरी मिर्चें, नींबू और अदरक डाल दें।
इसमें मज़ीद टेस्ट देने के लिए मैं इसको कोयले का थोड़ा सा स्टीम दूँगी। एक कोयला आप अच्छी तरह जलाकर इसके ऊपर रख लें और इसके ऊपर देसी घी डालिएगा। धुआं निकलने के बाद फ़ौरन ढक्कन रख दें इसके ऊपर, ताकि सारी स्टीम चिकन के अंदर ही रहे। इस कोयले से जो चिकन में फ्लेवर आएगा आप उसको कभी भुला नहीं सकेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी टेस्ट आएगा। मेरी माने तो एक दफ़ा ये डिश ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके सब घर वालों को बहुत पसंद आएगी। बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। इसको सलाद के साथ, गरम रोटी के साथ और आप चाहें तो चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपके घर वालों को पसंद आई तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।